नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे मुरैना जिले का। ये जिला अब तक नकल के मामले में बदनाम था, लेकिन अब यहां पर व्यापम शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश में दिव्यांग कोटे के 755 पदों में से केवल मुरैना जिले के ही 450 कैंडिडेट चुने गए हैं। आरोप यह लग रहा है कि कई शिक्षकों का चयन फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर कराया गया है। शिकायतकर्ता ने 5 ऐसे दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र भी शासन को सौंपे हैं जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुरैना जिला में मुन्ना भाइयों के बड़े कारनामे का खुलासा हुआ है। प्रदेश में दिव्यांगों के 755 पदों में से अकेले मुरैना जिले के ही 450 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भोपाल में अधिकारियों को दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जितने दिव्यांग पदस्थ हुए हैं, उनमें से 70% से ज्यादा अकेले मुरैना में भर्ती हुए हैं। शिकायत करने वालों ने 5 ऐसे दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र शासन को दिए हैं जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुरैना कलेक्टर ने अपने जिले का रिकॉर्ड चेक करने के अलावा ग्वालियर, भिंड और श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच करने के लिए कहा। साथ ही अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा है कि शिक्षक भर्ती पर परीक्षा में शामिल हुए कितने लोगों के लिए दिव्यांगता मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। उनमें से 755 वैकेंसी में भर्ती हुई है, जिनमें से 455 मुरैना जिले के कैलाश, जौरा और सौरभ ब्लॉक के हैं। कुछ इसमें त्यागी हैं, कुछ धाकड़ हैं, कुछ रावत हैं और अन्य हैं। और इसमें क्या है, जो जिनका बैठे हुए नाम है उनको तो रोके हुए हैं, क्योंकि जो फर्जी सर्टिफिकेट HI का है, तो HI के लिए तो पानी मशीन लगती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 11 शिक्षकों में से जो है 5 शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं सिविल सर्जन द्वारा, जिनके नाम रजिस्टर पे नहीं है। क्या माना जाए, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं? नहीं, इस संबंध में आगे भी जो है जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एवं जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। दिव्यांग शिक्षक वर्ग 3 में 1087 दिव्यांगों की वैकेंसी थी। इनमें से दिव्यांग कोटा से 755 लोग भर्ती हुए। इनमें 450 लोग अकेले मुरैना के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि ये सब गड़बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हुई है। ऐसे में वास्तव में जो लोग दिव्यांग हैं वो भर्ती से वंचित रह रहे हैं और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने वाले नौकरी पा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुरैना में कुछ डॉक्टर 20 से 25 हजार रुपए में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। इनमें से 5 सर्टिफिकेट मेरे पास है, जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट ऐसे हैं कि जिस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के उस पर सिग्नेचर हैं, वो अपनी सील साइन होने से इनकार कर रही है। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है, वो जांच कर रही है। इसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। साथ ही जो खबरें प्रकाशित हुई थी या जो इस तरीके के और भी जो जानकारी प्राप्त हुई थी जो किसी की गई है, इसके संबंध में जो है एक कमेटी जो है CMHO की भी बनाई गई है, वह भी जांच कर रही है। तो इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगा और उसकी स्थिति की जानकारी लग पाएगी। जिन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्रों के बलबूते शिक्षकों को जिले में पदस्थ किया गया, उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ। दिव्यांग संघ के प्रदेश प्रभारी समेत अन्य लोगों का आरोप है कि 250 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनका सत्यापन होना चाहिए। जांच के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। साथ ही CMHO की कमेटी बनाई गई है, वो भी जांच कर रही है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी के आधार पर अभी तक क्या तथ्य सामने आए और किस तरह की कार्रवाई हुई है, ये हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, फर्जीवाड़े की हकीकत क्या कुछ कहते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए शक तो पैदा होता ही है। 755 में से 450 पोस्ट मुरैना के लोगों के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है, या फिर ये माने कि मुरैना के लोग ही विद्वान हैं? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं कि ये प्रदेश में 755 दिव्यांग कोटे से शिक्षकों का चयन हुआ था, जिसमें से 450 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुरैना के हैं। इन्हें अलग अलग जिले में ज्वाइनिंग दे दी है। 305 जो लोग हैं वो प्रदेश के अन्य 51 जिलों में से हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 450 एक जिले से होना ये
कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इसी को लेकर के जो आयुक्त है निशक्त संदीप रजक, उन्होंने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद जो कलेक्टर हैं उन्होंने भिंड, मुरैना और श्योपुर सहित ग्वालियर में जिस तरीके से जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए उनकी जांच के लिए सभी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपे। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कितने फर्जी हैं। हालांकि जो शिकायत करता है उसने साफ कर दिया है कि 5 ऐसे उसके पास सर्टिफिकेट हैं, उनका ना तो जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड है और ना ही उनके पास ऐसा कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है जिससे उनकी पुष्टि की जा सके। फिलहाल ये देखना होगा कि कब तक इन जो जांच हो रही है सिविल सर्जन से लेकर के सीएमएचओ जिस जांच टीम में शामिल हैं वो कब तक जांच कर पाते हैं और कब तक इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 450 एक जिले से होना और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच नहीं की, उसके बाद अब ज्वाइनिंग दे दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं फेल्यूर नजर आता है। और जो 5 जो प्रमाण पत्र पाए गए हैं दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो उनके कहीं जिला अस्पताल में रिकॉर्ड तक नहीं है और जिस डॉक्टर के उस पर सिग्नेचर है वह भी मना कर रही हैं। जो आई स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने साफ अपने उससे मना कर दिया कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ना इस पे मेरी मोहर है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं फर्जी की ओर निशाना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह का ये मामला सामने आया, अगर व्यापम का इतिहास भी उठाकर देख लें, कोई पाक साफ नहीं है। पहले भी फर्जीवाड़े के कई आरोप लग चुके हैं और कहीं ना कहीं पुख्ता जानकारियां भी इससे जुड़ी सामने आई हैं। अगर जमीनी स्तर पर हम अधिकारियों की बात करें, कलेक्टर की बात करें या जितने भी अधिकारी जांच में लगातार जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई तथ्य अभी तक सामने रखे गए हैं या फिर शिकायतकर्ता जिस तरह के प्रमाण पत्र दिखा रहा है उसके बेसिस पर क्या माना जा सकता है कि फर्जीवाड़ा यहां पर सच में हुआ है? देखिए, बिल्कुल कलेक्टर से लेकर के हमने जिला शिक्षा अधिकारी तक से बात की, उनका साफ तौर पर एक ही शब्द और एक ही साफ लहजे में कहना है कि जब तक जांच स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं आती है तब तक हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जो व्यक्ति शिकायत करता है उसने साफ कर दिया है कि 5 ऐसे उसके पास सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर जांच होती है तो अन्य भी कई लोग, यानी कि सैकड़ों की संख्या में, उसका दावा है कि सैकड़ों की संख्या में फर्जी लोग पाए जा सकते हैं। तो इसका जांच होना, ये देखना होगा कि कब तक जांच स्पष्ट हो पाती है और जांच कब तक कलेक्टर के हाथ में पहुंचती है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दिव्यांग है, उनके हकों का छीन, जिस तरीके से जो दिव्यांग है उसके कोटे से भर्ती होना था, तो दिव्यांगों की जगह जो अन्य लोग हैं उन्होंने उनके हकों पर डाका डाला है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। बिल्कुल अमित, जांच होना बहुत जरूरी इसलिए भी क्योंकि आगामी भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कई लोगों की नियुक्ति अभी भी होनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह से जानकारी सामने आती है और किस तरह की कार्रवाई विरोधियों पर होती है। इधर इंदौर पहुंचे पंडोखर सरकार ने कई मुद्दों पर चर्चा की, बाबाओं से लेकर राजनीति तक पर भी अपनी बात रखी है, इलेक्शन पर भी उन्होंने कहा है, लेकिन अंदाज और शब्द ऐसे कि सब कहकर भी कुछ नहीं कहा। राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। हमारा काम इतना रहता है कि सब की ओर इंगित करना। हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम मरेंगे जिएंगे तो अपने धर्म में, अपने सनातन में। बाबा पंडोखर या पंडोखर सरकार या पंडित गुरु शरण शर्मा, जो कह लीजिए, लाखों की आस्था के केंद्र हैं पंडोखर सरकार। इंदौर पहुंचे तो खुलकर मीडिया से चर्चा की, सियासी सवालों पर जवाब से ज्यादा इशारा किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब बाबा इशारों में ही सब कुछ कह जाते हैं। ये साफ करते हुए कि समर्थ हूं लेकिन कहूंगा नहीं। थोड़ा इतिहास में चलिए। नवंबर 2022 में इमरती देवी ने पूछा था, मुझे किसने चुनाव हराया? हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे,
आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोकर सखा का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। दरअसल पंडोकर सरकार का यही अंदाज उन्हें अलग बनाता है। किसी अति उत्साही युवा से इतर पूरी गंभीरता से अपनी बात कह भी जाना और विवाद भी न बढ़ाना। कोई मुद्दा उछाल दीजिए, जवाब मिस्टर द वॉल यानी राहुल द्रविड़ की तरह। इस बार इंदौर पहुंचे तो सवाल राजनीति पर भी हुआ। पूरे जवाब से पहले 10 सेकंड में मर्म जान लीजिए, बशर्ते राजनीति में दिलचस्पी हो। ये हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा, और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम करना है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सधा हुआ कबीर अंदाज, और इसी में पूरा जवाब। दरअसल सवाल हुआ था आने वाले इलेक्शन को लेकर, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सत्य का इशारा दे देंगे, समझना आपको पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत में चुनाव प्रक्रिया जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो पूछने आएगा उसको बता दिया जाएगा कि स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ तराजू का काम है तौलना, जिसका पल्ला भारी होगा उसके लिए कहेंगे भाई आपकी पल्ला भारी है, अब तुम कैसे गिरा सकते हो तुम जानो। हमारा तो काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। इस समय मैं कोई भी राजनीतिक दल के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा, और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम करना है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। चुनावों के अलावा हाल फिलहाल के कई मुद्दों पर भी पंडोकर सरकार से सवाल किए गए। उन्होंने साफ कोई से सबके जवाब दिए, फिर चाहे पर्ची के ताजा ताजा जादूगर हों या रुकी हुई कृपा को बहाने वाले निर्मल बाबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखिए कि बात निकली तो फिर दूर तक गई। निशाने पर वैसे तो सारे बाबा रहे, लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी निशाना साधा गया। बिना नाम लिए कहा गया कि बैगन बेचने वाले तक पर्ची बना रहे हैं, लेकिन इस सभी लोगों ने कोई साधना नहीं की है। और भी कई दावे, कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने रखी गई। इंदौर के व्यक्ति जो दरबार लगाया है उनके लिए फंडों का काम है। जब इंदौर के व्यक्ति नंबर आएंगे तो एक दूसरे को पता होता है कि इसकी क्या समस्या है, वही पे समाप्त हो जाता है। आप देखिए एक दरबार में 5-5 पर्ची बनती है, 10-10 पर्ची बनती है, करोड़ रुपए खर्च होता है, क्या है? बस मैं इतना अपनी बात को जवाब देता हूँ, इससे साथ आप सबका प्रश्न होगा, मैं उत्तर दूंगा। एक बार जिन दिन के आप लोग पर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, 506 लोग हो गए, 506 लोगों के वीडियो घर जाके देख लेना, अच्छे से देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्चा लिख कैसे गए। और नहीं तो आप स्क्रीन चलवा देना, जिसको हाईवे का समझते हो, जिसको अच्छे से समझते हो कि ये पर्चा बनाता है, उसमें चाहे हम हो और कोई भी हो, आप दोनों वीडियो को चलाइए। जिसके साथ वो हमारा मुकाबला करना चाहते हो, जिस पर्चे लिखने वाले से करना चाहते हो, 1 मिनट में भी नकाब कर दिया जाएगा। 1 से दूसरा मिनट नहीं हुआ, और 24 घंटे में पर्चे लिखने वालों को पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए, क्योंकि आपसे भेज भी हो जाएगी मीडिया आ गई, मुझे बनाओ पर्चा। उनको कहेंगे आज हमारे भगवान चले गए, उनके भगवान
फिर 5 लाख भी मंत्र का जप करना तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की, जप नहीं की, अनुष्ठान नहीं किया, औरा बनाया है। और उस औरा के खेल में आप लोगों को चमत्कार। तो आपने देखा कई गंभीर बातें पंडोखर बाबा की तरफ से कही गई हैं और हालांकि हम देखते हैं कि जब जब उनकी तरफ से कुछ कहा जाता है, प्रतिक्रिया बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी आती है। देखना होगा आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।